हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। मैं आपका आमंत्रण करता हूँ। मेरा नाम जगमोहन सिंह ऋषि है। मैं एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे अपनी कहानी शेयर को आपसे अपनी कहानी पूछना चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। चाहे आप इंडिविजुअल हो और चाहे आप कंपनी में काम करते हो और या आपकी खुद की कंपनी हो, क्या आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बिगिनर लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है या आप मास्टर हो या आपने मास्टरी कर ली है, किस लेवल पे पहुंचे हो? इनफैक्ट कोरोना ने ऐसी किक मारी है कि हमको डिजिटली ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। जो लोग नहीं होंगे वो लोग डायनासोर बन जाएंगे। एक मैकेंजी कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी, उन्होंने एक सर्वे किया है अभी रिसेंटली। उन्होंने बताया कि जो ई कॉमर्स कंपनीज़ है यूएस में, लास्ट 25 साल से उनका मार्केट शेयर 10 से 12% रहा है, लेकिन लास्ट 6 महीने में उनका मार्केट शेयर बढ़कर 25% हो गया है। क्यों? एक तो कोरोना के कारण, दूसरा डिजिटलाइजेशन के कारण। उन्होंने अपने आप को डिजिटाइज किया, उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कंपनी में किया, इसके कारण वो लोग ग्रो कर पाए। आपकी ज़िंदगी के अंदर भी डिजिटल घुस गया है। अब बैंकिंग देखिए, आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं, दूध आपका ऐप के थ्रू आ सकता है, ब्रेड ऐप के थ्रू आ सकती है, अंडे ऐप के थ्रू आ सकते हैं, दवाइयाँ ऐप के थ्रू आ सकती हैं। सब कुछ आजकल डिजिटली एनेबल्ड हो रहा है, डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक किताब लिखता हूँ, आर यू ए डिजिटल डायनासोर। ये किताब की कहानी बड़ी अजीब है। मैं कोलालमपुर गया था मलेशिया में एक टॉक देने के लिए। टॉक थी अबाउट लीडरशिप, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा क्वेश्चन डिजिटल के बारे में पूछे, बिकॉज मैं डिजिटल में भी काम करता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लीडरशिप की किताब बाद में लिख दूँगा, लेकिन डिजिटाइजेशन की किताब पहले लिखता हूँ। एंड जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आफ्टर लॉन्च ये अमेजन बेस्ट सेलर बन गई इस चीज़ में। तो फ्रेंड्स, इस किताब ने नॉट ओनली मी बट इट हैज़ बेनिफिटेड हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, एचआर के लोग, मार्केटिंग के लोग, ट्रेनिंग के लोग, सप्लाई चेन के लोग, इस जो लोग इनोवेशन में जाना चाहते हैं, उन्होंने इससे बेनिफिट लिया। ये उनके लिए गेम चेंजर बन गई माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने किताब लॉन्च करने के बाद जब ये बिकनी शुरू हुई तो मैंने सर्वे किया जिन लोगों ने खरीदी कि आपने ये किताब को क्यों खरीदा। तो उन्होंने कहा कि देयर आर सम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज जो उनको बहुत पसंद आई। तो मैं समरी दे रहा हूँ आपके सामने 10 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज की जो लोगों को बहुत पसंद आई और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने 100% गेम चेंजर का काम किया उन्होंने। ध्यान रखिए, दिल लगा के सुनिए। नंबर 1 स्ट्रैटेजी जो उनको बहुत पसंद आई, इसके कारण उनको पता लगा कि पोटेंशियलिटी डिजिटाइजेशन की क्या है आज और कल। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। जैसे पेशेंट कंसल्टेशन डॉक्टर की आप घर बैठे कर सकते हो डॉक्टर के साथ। जैसे कि दवाइयां आप ऐप के थ्रू मंगा सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप लैब टेस्ट घर में बैठ के कर सकते हो। एडवांटेजेस। इसी तरह आपकी ज़िंदगी के जितने भी बिजनेसेस हैं, आप डिजिटाइजेशन के थ्रू अपनी रीच बढ़ा सकते हो, और जो कि आप एक सिटी के अंदर करते थे आप पूरे इंडिया में कर सकते हो और पूरे दुनिया में कर सकते हो। डिजिटाइजेशन की रीच बहुत लंबी है। दूसरी चीज़ उनको अच्छी लगी कि मैंने उनको हेल्प किया कि उनका डिजिटल क्वोशंट क्या है। एक 10 मिनट की एक्सरसाइज है, उसके करने से उनको पता लगा कि मेरा डिजिटल क्वोशंट क्या है। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा, आप बिगिनर में हो, आप इंटरमीडिएट में हो या मास्टरी में हो, तो उससे पता लग जाता है कि मैं किस लेवल पर हूँ डिजिटाइजेशन के, और मेरे को कहाँ पहुँचना है और क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। तीसरी चीज़ जो है वो 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल डिजिटल स्ट्रैटेजीज जो मुझको स्टार्ट करनी है। अब तो 2020 हो गया, 2021 में मुझे 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल डिजिटल स्ट्रैटेजीज वो जो मैं अपने कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बैंकिंग वालों ने ऐप निकाली हुई है, उसके अंदर कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाते जा रहे हैं
आजकल डिजिटल का काम है, प्लेटफॉर्म का काम है, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कस्टमर उस ऐप को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस उससे भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आता है जो पांचवी चीज़ उनको पसंद बहुत आई है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने इसके अंदर शेयर की है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, डिजिटल मार्केटिंग की, वो बहुत पसंद आई एंड वो डे टू डे की है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। पहले हम लोग कंप्लेंट करते थे कुछ कंपनीज में, तो हम एक्सपेक्ट करते थे 24 घंटे के अंदर हमको रिस्पांस आ जाएगा। आजकल आपके पास भी नहीं और ना मेरे पास पेशेंस है। मैं चाहता हूँ ऐसे रिस्पांस आए। 1 घंटा चलो ले लेता हूँ, लोग तो 5 मिनट के अंदर रिस्पांस चाहते हैं। सो इसी तरह क्या आपको सिस्टम की नॉलेज है कि हम अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर पाएँ? जब मैं सो रहा हूँ तब भी मेरा सिस्टम काम चले, वो डिजिटल के थ्रू हो सकता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है तो उसी तरह होगा। इसके अलावा जो छठी बेस्ट प्रैक्टिस बहुत पसंद आई उनको, वो है कि मेरे डिजिटल असेट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं यूट्यूब पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, या टाइम पास करने के लिए ही, बिजनेस के लिए? वेबसाइट है मेरी, क्या कस्टमर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली? जब मैं सो रहा हूँ तब कस्टमर्स मुझे कांटेक्ट करें तो उनको रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो क्या मेरे डिजिटल असेट्स कैसे हैं? मैं कस्टमर्स को डिजिटली एंगेज कैसे करता हूँ, जबकि कोरोना के टाइम पे वो मुझे मिलना नहीं चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एंड नेक्स्ट आइटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पास मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरे पास ई कॉमर्स का फंक्शनलिटी है कि नहीं है। अगर आपका बिजनेस FMCG टाइप है तो आपको ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, एंड इस बुक के थ्रू मैंने उनको गाइड किया है। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कंपनी को या इंसान को, कोई भी बिजनेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए 3 इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। 3 कंपोनेंट्स ऑन द इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। नंबर 1 प्लेटफॉर्म, नंबर 2 एंगेजमेंट, नंबर 3 एनालिटिक्स। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो कि मैंने किताब में बहुत विस्तार में बताई थी, उन्होंने बहुत पसंद की। एंड सबसे बड़ी बात है फॉर द लीडर्स, जो कि ओनर्स, फाउंडर्स, कि वो जब उनको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है। जब कंपनी में सिस्टम्स डालेंगे और डिजिटल सिस्टम्स डालेंगे तो मुझे क्लिक ऑफ ए बटन से मुझे पता लग जाएगा कि मेरी कंपनी की सेल कितनी है, मेरी कंपनी के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, मेरी कंपनी में डेट्स कितने हैं, और मेरे 1-2 महीने के अंदर सेल कितने होने वाली है, और कौन लोग छोड़ के जाने वाले हैं। ये सब चीज़ें मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, इन चीज़ों से पता लगेगी। जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं वो लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात उनको ये पसंद आई कि जो मेरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैंने उनको फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम दी है, उसके कारण वो अपने फैमिली के साथ और अपने लिए समय स्पेंड कर पाते हैं। वो चीज़ बहुत पसंद आई। सो ये 10 मंत्रास जो उनको दिए सर्वे के थ्रू मुझे बहुत पसंद आए। एक और चीज़ थी कि मैंने जो इंटरव्यूज़ ली थी कुछ लीडर्स की, कि उन्होंने कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया सक्सेस स्टोरीज़ के थ्रू, वो बहुत पसंद आई उनको। एंड दैट इज़ व्हाट मैंने अपनी किताब में कवर किया है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर मेरे चैनल जगमोहन ऋषि को सुनिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। देयर आर अराउंड 40 वीडियोस और आप उसके बारे में जान सकते हैं। और डिटेल जानने के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। लिव लाइफ, बी सेफ, ऑल द बेस्ट।